नमस्कार। जीएस प्राइम के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं द्वारका, पटना, कानपुर या फिर हरिद्वार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पटना। भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र यानी नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर एनडीआरसी पटना विश्वविद्यालय के परिसर में गंगा तट पर बनेगा। विशेषज्ञों की टीमों द्वारा गंगा नदी में 2018-19 में किए गए एक सर्वेक्षण के दौरान लगभग 1455 डॉल्फिन देखी गई हैं। गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, लेकिन अक्सर अवैध शिकार का शिकार हो जाती है। गंगा में डॉल्फिन की उपस्थिति एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत देती है, क्योंकि डॉल्फिन कम से कम 5 फीट से 8 फीट गहरे पानी में रहती हैं। चलिए जानते हैं गंगा की डॉल्फिन के विषय में। गंगा की डॉल्फिन को एक लुप्तप्राय जलीय जानवर घोषित किया गया है और यह दुनिया की 4 मीठे पानी की डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है, क्योंकि अन्य 3 प्रजातियां यांगची नदी, पाकिस्तान में सिंधु नदी और विश्व स्तर पर अमेज़न नदी में पाई जाती हैं। दूसरा प्रश्न है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई या फिर 17 जुलाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 15 जुलाई। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश में भीम यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की गई है? इसके ऑप्शंस हैं नेपाल, भूटान, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भूटान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भूटान में भीम यूपीआई क्यूआर आधारित भुगतान शुरू किया है, जो दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा। भूटान में लॉन्च के साथ दोनों देशों के भुगतान के बुनियादी ढांचे मूल रूप से जुड़े हुए हैं और इससे भूटान की यात्रा करने वाले भारत के पर्यटकों और व्यापारियों को लाभ होगा। यह कैशलेस लेन-देन के माध्यम से जीवन यापन और यात्रा को आसान बनाएगा। भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत भूटान में सेवाएं शुरू हो गई हैं। उन्होंने भीम यूपीआई को महामारी के दौरान भारत में डिजिटल लेन-देन को सुविधाजनक बनाने में सबसे प्रतिभाशाली में से एक बताया। चौथा प्रश्न है, कौन सा देश 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? इसके ऑप्शंस हैं रूस, भारत, चीन या फिर सिंगापुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 2026 के लिए भारत को बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप आवंटित की है। यह दूसरी बार होगा जब भारत प्रीमियर टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, जो ओलंपिक वर्ष को छोड़कर हर साल आयोजित किया जाता है। भारत ने 2009 में हैदराबाद में बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। तब से भारत ने वार्षिक बीडब्ल्यूएफ सुपर 500 इवेंट, योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन के अलावा 2014 थॉमस और उबेर कप फाइनल, एशियाई चैंपियनशिप सहित विभिन्न प्रमुख बैडमिंटन टूर्नामेंटों की मेजबानी की है। पांचवा प्रश्न है, द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसके ऑप्शंस हैं अजय घोष, अशोक चक्रवर्ती, अरुंधति रॉय या फिर नजमा हेपतुल्ला। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अशोक चक्रवर्ती। छठवां प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला अनाज एटीएम किस शहर में खोला गया है? इसके ऑप्शंस हैं कानपुर, गुरुग्राम, नोएडा या फिर पुणे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है। यह एक स्वचालित मशीन है जो बैंक के एटीएम की तरह ही काम करती है। इस मशीन को संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत स्थापित किया गया है और इसे ऑटोमेटेड मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन कहा जाता है। चलिए जानते हैं इस मशीन के बारे में। यह स्वचालित मशीन टच स्क्रीन के साथ बायोमेट्रिक सिस्टम से लैस है, जहां लाभार्थी को आधार या राशन कार्ड यूनिट नंबर दर्ज करना होगा। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पर सरकार द्वारा लाभार्थियों को निर्धारित खाद्यान्न मशीन के नीचे लगे थैलों में स्वतः भर जाएगा। इस मशीन के माध्यम से 3 प्रकार के अनाज गेहूं, चावल और बाजरा वितरित किए जा सकते हैं। फिलहाल फारूक नगर में लगे ग्रेन एटीएम मशीन से गेहूं का वितरण शुरू किया गया है। सातवां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 2025 तक
अपने आप को ऑर्गेनिक बनाने के लिए सिक्किम के साथ समझौता किया है? इसके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, लद्दाख, पंजाब या फिर हरियाणा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ऑर्गेनिक लद्दाख प्रशासन ने सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी यानी SSOCA के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 2025 तक लद्दाख को ऑर्गेनिक में बदलने के उद्देश्य से लद्दाख क्षेत्र में परंपरागत कृषि विकास योजना और मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव के कार्यान्वयन के संबंध में लद्दाख और SSOCA के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के साथ गठजोड़ के बाद ऑर्गेनिक प्रमाणीकरण प्राप्त करना है। इसका उद्देश्य 2025 तक लद्दाख को एक प्रमाणित ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश बनाना है, जिसे 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में 5,000 हेक्टेयर भूमि को ऑर्गेनिक में परिवर्तित करने के उद्देश्य से 85 गांव की पहचान की गई है और दूसरे चरण में 82 गांव को 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ कवर किया जाएगा और तीसरे चरण के तहत विभाग ने 79 गांव का चयन किया है, जो शेष क्षेत्रों को कवर करेगा। सिक्किम अपने सभी कृषि भूमि प्रमाणित ऑर्गेनिक के साथ पहला 100% ऑर्गेनिक राज्य है। सिक्किम में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 8वां प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था द्वारा खुदरा प्रत्यक्ष योजना की शुरुआत की गई? इसके ऑप्शंस हैं RBI, इफको, NTPC या फिर वित्त मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, RBI। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने खुदरा निवेशकों के लिए RBI रिटेल डायरेक्ट योजना शुरू की है, जिसके माध्यम से वे प्राथमिक और माध्यमिक दोनों सरकारी प्रतिभूतियों GSEC को प्रत्यक्ष खरीद और बेच सकते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा भागीदारी बढ़ाने और बैंकों और म्यूचुअल फंड जैसे पूल किए गए संसाधनों के प्रबंधकों से परे सरकारी प्रतिभूतियों के स्वामित्व को लोकतांत्रिक बनाने के लिए बॉन्ड खरीद खिड़की खोली गई थी। योजना के प्रारंभ होने की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। 9वां प्रश्न है, हाल ही में किसे राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, वेंकैया नायडू या फिर मनमोहन सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पीयूष गोयल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 6 जुलाई 2021 से प्रभावी है। वे थावरचंद गहलोत का स्थान लेंगे, जिन्होंने कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला है। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की है? इसके ऑप्शंस हैं दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।